हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस, मैंने आप लोगों के साथ वन लव फॉर यू वायलेंट शेयर कर दिया है और शेयर्ड ओमेगा भी शेयर कर दिया है। मैंने आप लोगों के साथ रनवन भी आज शेयर कर दिया है और स्ट्रेंज इंसिडेंट भी शेयर कर दिया है। तो चलिए इस स्टोरी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा लवांगची होता है ना, वो यहाँ पर बड़ा पाउट बनाकर बैठा होता है। यहाँ पर वो क्लास में बैठा हुआ था। यहाँ पर विंग आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्लास में क्यों आकर बैठे हो? वांगची कहता है, देखो तुम्हारी युनमक से एक लेटर आया है। विंग उस लेटर को लेता है। उसमें जियांग फेंगमिया ने लिखा हुआ था कि फ़िलहाल खतरा टल गया है। जो वेंस हैं वो डीमन से लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि जो तांग परिवार की प्रिंसेस थी उन्होंने यहाँ पर संधि करवा दी है उन लोगों के बीच में। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि तांग परिवार का जो इन्फ्लुएंस था, जो कि रानी यहाँ पर आई थी तांग परिवार से हमारे जंगछा के साथ जिन्होंने इंटीमेसी की थी, उन दोनों के बीच में लव अफेयर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और जंगछा और वो अब बहुत जल्दी एंगेज्ड होने जा रहे हैं। यहाँ पर वांगची पाउट करके बैठा हुआ था। विंग इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन यहीं पे ये जो उसे पूरा लेटर आया था समाप्त हो जाता है। यहाँ पर किसी को भी इनविटेशन नहीं आया। ये देखकर विंग वांगची को देखता है। वांगची पाउट बनाए हुए था। विंग कहता है, तुम क्यों पाउट बना रहे हो? वांगजी कहता है, उन लोगों ने हमें इनवाइट नहीं किया और जंगछा उससे शादी कर रहा है, एंगेज हो रहा है। इन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, तुम्हें भी इनवाइट नहीं किया। मैं तो बहुत नाराज़ हूँ। विंग यहाँ पर बहुत पास बैठता है लवांगची की और कहता है, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? मैं तो बचपन से उसका सेनापति रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द घूमता रहा हूँ। हम दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन देखो सर्कमस्टांसेस क्या आ गए और इस वजह से मुझे भी उसने अपनी एंगेजमेंट में नहीं बुलाया। पर मुझे बुरा नहीं लग रहा। पर लवांगची को गुस्सा आता है। वो कहता है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग हमेशा युनमक में साथ रहते थे। मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। उसके एक कहने पे तुम बॉर्डर्स पे चले जाते थे बिना मेरी परवाह किए, और आज उसने तुम्हें अपने एंगेजमेंट पे भी नहीं बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर वेवोशन कहता है, उन्होंने बाकी सेक्ट लीडर्स को बुलाया होगा ये दिखाने के लिए कि मैं उनके यहाँ से, उनके सेक्ट से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। ये तो अच्छा मौका है ना। युनमक को एक क्लीन चिट मिल जाएगी। उसके बाद कोई भी उस पर बिल्कुल भी किसी भी एंगल से वहाँ पर शक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लवांगजी जो है वो कहता है, विंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम भेस बदल के नहीं जा सकते युनमक उन लोगों से मिलने। विवशन यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, डोंट वरी, जंगछा ने मुझे कहा था जब भी वो शादी करेगा, वो अपनी शादी में जिस भी ओमेगा से करेगा उससे वो मुझे ज़रूर मिलवाएगा। यहाँ पर वांगची कहता है, पर मुझे भी मिलना है। हम लोग पहले भी अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाए और मेरी तो कन्वर्सेशन किसी से नहीं हो पाई क्योंकि मैं मुंह ढक के घूम रहा था। विभूषण कहता है, जैसे ही एंगेजमेंट का समारोह ख़त्म होगा, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तब मौका पाकर मैं और तुम युनमक जाएंगे और वहाँ पर उन्हें ग्रीट करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक हफ्ते बाद जंगछा की पूरी एंगेजमेंट हो जाती है, जहाँ पर सारे के सारे सेक्ट शिरकत लाए हुए थे। वो लोग देखना चाहते थे कि यहाँ पर विभूषण आता है या नहीं, या फिर वो डीमन वर्ल्ड का इंसान, डीमन वर्ल्ड का डीमन यहाँ पर आएगा या नहीं। बट यहाँ पर लवांगची भी नहीं आया, विभूषण भी नहीं आया, तो सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं काम डाउन हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि डीमन वर्ल्ड से युनमक का कोई नाता नहीं है। विभूषण को ढूंढने के लिए यहाँ पे वेंचाओ और सबने यहाँ पर घेरा डाल के बैठे हुए थे, बट यहाँ पर उनकी सारी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि पानी फिर जाता है। और इवन वो जंगछा की एंगेजमेंट होने के एक हफ्ते तक जानबूझकर वहाँ रहते हैं। और जंगछा भी बहुत चालू था। उसने पहले ही विभूषण को खत भिजवा दिया था कि लगभग 2 हफ्ते तक वो लोग बिल्कुल भी मिलने ना आए, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर घात लगाए बैठे वेंसेक्ट बैठा हुआ है और वो विभूषण और लवांगजी को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। लवांगजी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था, लेकिन विभूषण को परवाह थी, क्योंकि युनमक पर उसे जिस लोगों का उस पर एहसान रहा हो, जिन्होंने उसे खाना दिया, पीना दिया, जिन लोगों ने उसे अपने पास बैठाया, उसे सेनापति की ओहदा दिया, उन लोगों को वो मरते हुए नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो यहाँ पर अपनी चीज़ों के, अपने डिज़ायर्स के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जब भी मिलूँगा जंगछा से मैं खुशी खुशी मिलूँगा। और जो भी उसकी भाभी है, यानी कि जंगछा की जो ओमेगा है, उससे वो बहुत कूल तरीके से मिलना चाहता है।
क्योंकि वो जानता था कि जो जंगचा की ओमेगा है वो बहुत बोल्ड है, वो आउटस्पोकन है, इवन वो बहुत ही ज़्यादा लेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मॉडर्न है, और वो रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं जानती। इवन उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस बाकी के सेक्ट पे है, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से है, और अमीर घराने के होने की वजह से यहाँ पर कोई लोग उसका अपोज नहीं करते, जिनकी उसके पास इतनी संपत्ति है जितनी जिन वालों के पास भी नहीं होगी। यहाँ पर विभूषण जो था ना, वो आराम से बैठा हुआ था। यहाँ पर 2 हफ्ते बीत चुके थे जंगचा की एंगेजमेंट को, लेकिन वांगजी बार बार उसके आसपास घूम घूम कर कह जा रहा था कि मुझे युनमक जाना है, मुझे उससे बधाई देनी है, मुझे उसकी ओमेगा से मिलना है। विभूषण हर बार बहाना बांध के वांगजी को टाल देता था, लेकिन 2 हफ्ते होने पर वांगजी ने यहाँ पर शोर मचा मचा के पूरे लैंड सेक्ट को अपने सिर पे उठा लिया। हार कर खुद लंचरन और लंचिचन कहते हैं कि क्यों ना तुम वांगजी को वहाँ घुमा लाओ। लंचिचन जब ये बात कहते हैं तो विंग कहता है वांगजी वहाँ जाएगा तो सही, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, कभी ये कौन सी ऊट पटांग हरकत कर दे, मुझे बहुत डर लगता है, इसे संभालना आपका भाई आफत की पुड़िया है। तो लंचिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ मुझे सेक्ट लीडर यानी कि जियांग फेमिया से बहुत सारी बातें करनी है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। विभूषण खुश हो जाता है और कहता है आप भी हमारे साथ आएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ऑब्वियसली लंचिचन जानता था कि उसके भाई ने एक बहुत प्यारा कल्टीवेटर अपने लिए चूज़ किया है, और वो सोच रहे थे कि क्यों ना मैं भी एक बार उस वर्ल्ड में जाऊँ, उस वर्ल्ड के लोगों को देखूँ, आखिर कल्टीवेटर्स इतने बुरे भी नहीं होते। यहाँ पर लवंगची को जो इंसान मिला था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला, उसके साथ हर वादे पे खरा उतरने वाला, उसे बहुत पैम्पर करने वाला, उसकी हर ज़रूरत को, हर चीज़ को समझने वाला, उसे बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान एक कल्टीवेटर था, डीमन नहीं। तो यहाँ पर शिचन भी सोचते हैं कि शायद उन्हें भी उनका कोई पार्टनर मिल जाए। यहाँ पर वो युनमक निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग अपना बैग पैक करते हैं, युनमक में इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में विभूषण जो था वो लवांगची को जानबूझकर थोड़ा बहुत ढक कर रखता है, क्योंकि लवांगची बहुत प्रीटी था, बहुत प्यारा डीमन, जिसे देख देख कर बार बार सबका दिल मचल जाता था। इसलिए विभूषण जो है वो वांगची को कहता है तुम ज़्यादा मटरगश्ती मत करना, किसी फालतू इंसान से बात मत करना, मुझे डर लगता है कोई फालतू तुम पे फ्लर्ट करेगा और उसके बाद तुम लड़ाई शुरू कर दोगे। यहाँ पर वांगजी कहता है तुम्हें ये डर नहीं कि मैं किसी और को पसंद कर लूँगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें पसंद करना होता तो तांग सो बहुत सुंदर था, तुम उसे भी पसंद कर सकते थे। यहाँ पर शिचन उन दोनों की नोकझोंक देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर विंग कहता है शिचन का युनमक में बहुत प्रीटी लड़कियां हैं, आप चाहो तो किसी एक को पसंद कर सकते हो। शिचन चुप हो जाते हैं। यहाँ पर उनको पसंद करने के लिए जब बोला जाता है तो बेचारों का दिल थम जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं अगर कोई पसंद आई तो मैं ज़रूर उसे अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर शिचन मुस्कुराकर एक साइड बैठे हुए थे, तभी वो देखते हैं कि पास की ही नाव में एक बहुत खूबसूरत सी महिला जा रही है। वो शाही वेशभूषा में थी। यहाँ पर उसने पर्पल कलर का बड़ा सुंदर अटायर पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी विभूषण यहाँ पर देखता है उस लेडी को और वेव करता है। वो लेडी भी विभूषण की तरफ देख के वेव करती है। शिचन पूछते हैं ये कौन है। विभूषण कहता है ये आप नहीं जानते ये कौन है, एक्चुअली मेरे अंकल की। वांगजी कहता है तुम इसकी तरफ वेव क्यों कर रहे हो, तुम नहीं जानते। वो कहता है बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ना ये जियांग फैमिली से ही हैं। जियांग फेमिया के बड़े भाई एक टाइम पे हुआ करते थे। उन्होंने सेक्ट कभी नहीं संभाला, बल्कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड छोड़कर नॉर्मल जगह में जाने लगे, नॉर्मल तरीके से रहने लगे। उन्हें हमारे युनमक से कोई लेना देना नहीं था। तब उन्हें एक बेटी भी हुई थी, उनकी शादी हुई थी, लेकिन बेटी को जन्म देने के बाद माँ गुजर गई। वो अपनी बेटी को लेकर जो नॉर्मल पीपल होते हैं, मॉडल पीपल होते हैं, उनके बीच रहा करते थे। कल्टीवेशन को भी उन्होंने त्याग दिया था। ये मेरी कहा जाए तो जंगचा की कज़न है, ये एक ओमेगा है, इनका नाम है, इसका नाम जियांगजू है, हम इसे प्यार से जूयर कहते हैं। जूयर कैसी हो तुम। यहाँ पर वो मुस्कुराती है और कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। वो मुस्कुराता है जूयर हमारे बाकी के जियांग यानली और जंगचा से छोटी है। एक्चुअली उसके फादर भले ही उम्र में बड़े हों, लेकिन उसकी माँ को वो बहुत लेट हुई थी, जिसकी वजह से वो बाकी सबके उम्र में छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं, उसकी शादी वाली उम्र हो चुकी है।
जवान है, खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जियांगजू बहुत खूबसूरत ओमेगा है, जिसे देखने के बाद शिचन उसे देखते ही रह गए। यहाँ पर विंग देख रहा था कि किस तरह से शिचन की पूरी नज़र सिर्फ जियांगजू की तरफ है। जियांगजू को ऐसे खूबसूरत तरीके से जब शिचन निहार रहे थे तो विंग कहता है वांगची को, लगता है तुम्हारे ब्रदर को मेरी ये कज़न पसंद आ गई। यहाँ पर वांगची मुंह फुलाते हुए, पाउट बनाते हुए कहता है, ये तुम्हारी कज़न है, ये तुम्हारी बहन है, तो मैंने भी इसे पहले क्यों नहीं देखा? सच सच बताओ, तुम्हारे इससे कोई अफेयर तो नहीं है ना? विंग मुस्कुराता है और कहता है, मेरे लड्डू, मेरे इससे कैसे अफेयर होगा? देखो ना, वो जियांग फैमिली की है, जियांग फैमिली से मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है। और रही बात, अगर मेरा इससे अफेयर होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? बताओ। यहाँ पर वांगजी पाउट बनाता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम एक दिन मुझे छोड़ दोगे। विंग कहता है, एक दिन क्यों छोड़ना? एक काम करता हूँ ना, अभी तुम्हें इस नाव में से धक्का दे देता हूँ, तुम नीचे गिर जाओगे और फिर मैं सिंपैथी ऐंठने के लिए बहुत सारी ओमेगा लड़कियों को पटा सकता हूँ। वांगजी कहता है, सोचना भी मत, तुम मेरे मर्डर की प्लान कर रहे हो, मैं उससे पहले तुम्हें धक्का दे के मार दूंगा। यहाँ पर वांगजी और विंग जो थे वो एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे थे और शिचन सिर्फ उस जियांगजू को देख रहे थे। जियांगजू यहाँ पर शिचन की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है और नोट करती है। शिचन भी उसकी तरफ देख के नोट करते हैं। विंग कहता है, देखो देखो तुम्हारे ब्रदर को, उनके चेहरे पे कितना ज़्यादा ब्लश आ गया है, एकदम लाली खिल उठा है तुम्हारे भाई का चेहरा। यहाँ पर बड़े ही प्यार से वांगची जो है अपने ब्रदर को हिलाकर पूछता है, क्या हुआ, क्या आपको वो जू पसंद आई है जियांगजू? यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतने खूबसूरत लोग भी रहते हैं। वांगजी कहता है, क्या मतलब है कि कभी नहीं सोचा था खूबसूरत लोग रहते हैं? अभी आपने मेरे विविशन को नहीं देखा, वो कितना खूबसूरत अल्फा है। तो यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं, मुझे अल्फाओं में इंटरेस्ट नहीं, मैं खुद एक अल्फा हूँ, बट हाँ मुझे ओमेगाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो यहाँ जियांगजू को देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। शिचन मुस्कुराते रहते हैं उसे देख देख के, जियांगजू भी उन्हें देखती है। यहाँ पर वो नाव में आपस में एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि लियो कार्ड, बाकी सारी चीज़ें भी। जियांगजू पूछती है, विंग तुम क्या करने जा रहे हो जियांग फैमिया के यहाँ, आई मीन अंकल के यहाँ? तो वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से वहाँ नहीं गया हूँ, तुम तो जानती हो मैटर के बारे में, कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में तुम्हें अंकल ने बताया ही होगा, यहाँ पर कितना ज़्यादा क्योस चल रहा है। उसके चलते मुझे यहाँ आना अलाउड नहीं था। मौका पाकर जब मैंने देखा कि सारे विरोधी दल यहाँ पर नहीं हैं तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं फाइनली जियांगचा को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहा हूँ। जियांगजू तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? जियांगजू कहती है, मैं भी फादर के साथ नहीं आ पाई थी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तुम जानते हो कि गुरुकुल में पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है और वहाँ पर मैं छुट्टियाँ लेकर नहीं आ सकती थी। मुझे उस वक्त मेरे गुरु ने इजाज़त नहीं दी थी और गुरु की परमिशन के बिना आप नहीं आ सकते, वरना आपको पूरा सेक्ट छोड़ना पड़ता है। इसलिए अब मैं आ गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ जियांगचा बहुत नाराज़ होगा कि मैं उसके इतने बड़े ओकेजन पे नहीं आई, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। मैंने सुना है तुम काफ़ी टाइम से कल्टीवेशन के वर्ल्ड को छोड़कर डीमन वर्ल्ड के साथ रह रहे हो, क्या वहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाता है? तभी वांगजी बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि डीमन वर्ल्ड में क्या इंसानों का ख्याल नहीं रखा जाता? विंग मेरा हस्बैंड है और मैं इसका ओमेगा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे प्यार नहीं करता? यहाँ पर जू उसे देखकर सिर नोट करती है और कहती है, आपकी शादी हो गई वीगो? यहाँ पर विंग कहता है, ये लिटिल डीमन मेरा ओमेगा है। यहाँ पर वांगजी जो है वो पाउट कर रहा होता है तो वो बड़े मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है, आपका ओमेगा सच में बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा भूलता ज़्यादा है। ये सुनने के बाद शिचन भी हंस पड़ते हैं। वांगजी कहता है, आप दोनों मेरी साइड नहीं ले रहे, मैं नाराज़ हूँ। यहाँ पर शिचन कहते हैं, वो मेरा भाई है, मैं भी डीमन वर्ल्ड से हूँ, मैं वहाँ पर गूसू का सेक्ट लीडर हूँ। डीमन वर्ल्ड में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जिनमें से एक पावरफुल सेक्ट गूसू भी है, मैं उसी का सेक्ट लीडर हूँ। जू कहती है, मैंने पहले कभी डीमंस नहीं देखे। हाँ, नाइट हंट पे जब भी फादर जाते हैं तो बताते हैं वो तो बहुत बदसूरत दिखते हैं, पर आप लोग तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपको देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि आप लोग डीमन वर्ल्ड से हो। विंग कहता है, अभी तुमने मेरे हस्बैंड की हरकतें नहीं देखी, अगर तुम मेरे हस्बैंड की हरकतें देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये पक्का डीमन ही है। जिस तरह से इसकी तलवार से भी तेज़ जुबान है और इसकी नाराज़ होने और मूड स्विंग के तो क्या ही कहने। यहाँ पर वांगजी जानबूझकर विंग को मारने लगता है और विंग यहाँ पर जानबूझकर उसे टाइटली
पकड़ लेता है, हक कर लेता है। यहाँ पर जियांगजू बेचारी वो शर्मा जाती है और शिचन भी शर्मा जाते हैं जब वो दोनों थोड़े लवी डवी हो रहे थे कपल। और यहाँ पर जियांगजू से शिचन कहने लगते हैं, आप यहाँ अकेले आई हैं, आपको डर नहीं लगता? जियांगजू कहती है, मुझे कैसा डर, मेरे फादर कल्टीवेटर वर्ल्ड से थे। हालांकि उन्होंने कल्टीवेशन वर्ल्ड त्याग दिया, लेकिन उन्होंने कल्टीवेशन नहीं त्यागी। उन्होंने मुझे नॉर्मल कल्टीवेटर्स मॉर्टल्स के बीच में रहते हुए सब कुछ सिखाया है, पाला है, पोसा है, तलवार चलानी सिखाई, तीरंदाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, और मैं क्या क्या बताऊं, कुंग-फू सिखाया, किस तरह से खुद को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, एक रस्सी पर भी चलना उन्होंने मुझे सिखाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं आता होगा? और वैसे भी मैं किसी से भी नहीं डरती, मैं जियांग फैमिली से हूँ। भले ही मैं यहाँ पर नहीं रहती, मॉर्टल वर्ल्ड में रहती हूँ, बट युनमक का एक बड़ा रुतबा है और जियांग सरनेम अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अगर मुझे कोई यहाँ पर खतरा लगता तो मैं अंकल जियांग को पहले ही बता देती, वो अपने लोग भेज देते। वैसे भी मुझे प्रोटेक्शन बहुत सारी जगह से मिलती है, जियांग्स होने की वजह से भी और जिन्स की वजह से भी, जहाँ पर जियांग याली की शादी हुई भी है। ये सुनने के बाद शिचन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वहाँ से प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन बाकी के सेक्ट जैसे कि वेन सेक्ट, तो वो कहते हैं वेन सेक्ट में मेरी बहुत अच्छी सहेली रहती है जिसका नाम है वेंचिंग और वेंडिंग। वो बहुत बार मॉर्टल वर्ल्ड में आते हैं लोगों का इलाज करने, तब से मुझे अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल जाती है, मुझे डर नहीं लगता। और रही बात नी सेक्ट की, तो वहाँ पर भी हमारे सेक्ट के अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से, जंगचा का दोस्त नी हसेंग होने की वजह से मुझे नी सेक्ट से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि मैं जंगचा की कज़न बहन हूँ, मैं उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन हूँ। इसलिए यहाँ पर वेवशन कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी तो एक टाइम पे सेनापति हुआ करता था। एक सेनापति जिसका दायित्व ले लेता है जिस बहन का, उसे निराश कैसे होने दे सकता है? तुम सबसे प्यारी हो, सबसे अच्छी हो, सबसे छोटी हो, और तुम जानती हो जियांग फैमिली अंकल कितने प्यार करते हैं। जियांग याली, जंगचा, मेरे और तुम में कभी उन्होंने फ़र्क नहीं किया। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जियांगजू कहती है, बिल्कुल, मदर के जाने के बाद हाँ मैं जानती हूँ यू आंट तुमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती, तुमसे थोड़ी जेलस फील करती है, जो भी पास्ट की उनकी चीज़ें हैं उनसे, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे लिए वो सब कुछ बनाती थी। जैसे कि वो इतना प्यार तो उन्होंने जियांग याली दी को भी नहीं किया, यानी कि शिजे को इतना प्यार नहीं मिला। इवन जो हमारा जंगचा है उसे जितना प्यार मिला और मुझे जितना प्यार दिया उन्होंने एक माँ की तरह, उतना प्यार उन्होंने कभी जियांग याली और तुम्हें नहीं दिया। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें जेलसी होती है मेरे से। यहाँ पर विभूषण कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंकल हम चारों से इकलौता प्यार, मतलब इतना प्यार करते थे कि वो हम चारों को बराबर समझते थे, और मुझे फिर जेलसी क्यों होगी? यहाँ पर वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वांगजी जो है वो विंग को कहता है, विंग मुझे भूख लग रही है। विंग कहता है, पर हमारे पास फ्रूट्स हैं। यहाँ पर लवांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, भूख लग रही है मुझे, यहाँ पर खुशबू आ रही है युनमक के खाने की, लगता है हम युनमक पहुँच गए। विंग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, हाँ हम तो युनमक पहुँच गए, तुम्हारी नाक बहुत तेज़ है। सच में वांगजी, तुमने खाने की खुशबू से पता लगा लिया कि हम युनमक में हैं। यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यहाँ पर खाने की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बिरयानी बन रही हो। मुझे तो सच में भूख लगाई, हालांकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता हूँ। यहाँ पर जियांगजू कहती है, आप तीखा नहीं खाते? तीखा नहीं खाया तो क्या खाया? तीखे में और चटपटे खाने में जो मज़ा है वो फीके फाके खाने में कहाँ। मैंने मॉर्टल वर्ल्ड में घूम घूम कर ना जाने कितने प्रकार के खाने खाए हैं, पर युनमक का खाना सबसे बढ़िया था। यहाँ की मिर्च, यहाँ के खट्टेपन, यहाँ पे चटपटे हर तरीके के खाने मिलते हैं। मैंने बहुत मिस किया युनमक का खाना। यहाँ पर विभूषण कहता है, मैंने भी क्लाउड रिसोर्स में यहाँ का खाना मिस किया। और यहाँ पर वांगची भी कहता है, मैंने भी बहुत मिस किया। मेरा मन करता था कि शिजे मुझे सारी रेसिपी लिख के दे दे और वो सारी रेसिपी मैं जाकर लैंडसेक्ट में दोबारा ट्राई करूं। सच में मैंने बहुत मिस किया। मुझे हमारे सेक्ट का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिचन कहते हैं, अच्छा तभी तुम यहाँ पर वेवशन और अपने लिए हमेशा खाना बनाया करते हो। वांगची कहता है, बिल्कुल ब्रदर, हमारी सेक्ट का खाना भी क्या खाना है। अगर मैं सेक्ट लीडर होता ना, सबसे पहले खाने का रूल चेंज कर देता।
एक तो इतना बेकार खाना, ऊपर से आप लोग एम्प्रेस स्माइल भी नहीं पीने देते। हाँ, ये क्या ज़िंदगी है। यूनमक में सब चीज़ें अलाउड थी, यहाँ पर खाना खाते हुए बात करना भी अलाउड था, और एक साथ एक दूसरे के बातें करते हुए, एक दूसरे के साथ बैठते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए और ठाके लगाते हुए आप खाना खा सकते थे। लेकिन हमारे सेक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे सेक्ट में इतनी रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर शिचन कहते हैं तो इसलिए तुम इस जगह को बहुत मिस करते थे। चलो, अब तुम्हारे पास कुछ दिन हैं यहाँ पर अच्छे से बिताना, मस्ती करना, फुल एंजॉय करना, और जो खाना है खाना। जो इंग्रेडिएंट तुम्हें साथ लेके जाने हो बता देना, मैं परचेज़ कर लूँगा। यहाँ पर जियांगचू कहती है बिल्कुल, और आपको जो जो जगह नहीं पता वो जगह मैं भी दिखाऊंगी। और वैसे भी बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, काफ़ी सालों बाद, तो मैं भी यहाँ के खाने चखने चाहूँगी। मुझे लेके चलोगे वेवोशन? यहाँ पर वेवोशन कहता है ऑफ कोर्स शिजय, मतलब सॉरी मेमे, आप मेरी शिजय नहीं मेमे हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। जूयर कहती है कोई बात नहीं। देखते हैं गाइस यहाँ पर शिचन और जियांगचू की जोड़ी कैसी लगेगी, इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ कैसे बढ़ेंगी और क्या होगा इन लोगों का, आगे देखते हैं अपने आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।